औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज वीडियो की इब्तिदा मैं कुछ शेर से करना चाहूँगा, लेकिन ये मेरी वीडियो शेरों की शायरी की आवाज़ से नहीं है, लेकिन एक शेर किसी ने भेजा तो आज मैं उसको पढ़ना चाहूँगा कि वाबस्ता हो गई थी कुछ उम्मीदें आपसे, उम्मीदों का चिराग बुझाने का शुक्रिया। वाबस्ता हो गई थी कुछ उम्मीदें आपसे, उम्मीदों का चिराग बुझाने का शुक्रिया। माफ कीजिएगा। मैं बात कर रहा था आज की मौजूदा सूरत हाल की, और आज जो मैं इस मौजू की तरफ इशारा करूंगा वो यकीनन गौर तलब है। और इससे पहले कि मैं बात शुरू करूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आपका हमारा रिश्ता आने वाली वीडियोस में कायम रहे। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, वीडियो असल में हमारे माशरे के ऊपर होने वाले जुल्म सितम की एक दास्तान है। मौजूदा हुक्मरान तबका जो है, उसने एक और महंगाई का बम गिरा दिया है, और इस दफा ऐसी चीज है कि जो समझ नहीं आती कि इसके बाद क्या रह जाता है। जान बचाने वाली अद्वियात, दवाइयों पर 70% इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। दवासाज कंपनियों को एक साथ कीमत में, यानी कि जो दवाई 100 रुपए की मिलती थी अब वो 170 की मिलेगी। जो 1000 रुपए की मिलती थी अब वो तकरीबन 1700 की मिलेगी। तो ये है हालात हाजरा जिसके ऊपर बात करनी है। और इस चीज की मंजूरी दे दी गई है वफाकी वजीर इसहाक डार की जेर सदारत इक्तसादी राबता कमेटी का इजलास। मुल्क भर में जान बचाने वाली 131 अद्वियात की कमी हो गई है, और उस कमी को पूरा करने का ये नतीजा है कि कीमतें बढ़ा दी जाएं। और कीमतें जब बढ़ेंगी तो यकीनन दवाएं गरीब आवाम के पहुंच से दूर हो जाएंगी। यकीनन गरीब आवाम अपने प्यारों को, अपने बच्चों को, अपने बड़ों को तड़प तड़प कर मरता देखेंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। आवाम दुश्मन हुकूमत का एक और गैर इंसानी फैसला, मैं यही कह सकता हूँ। क्योंकि दवाई लेना हर इंसान का बुनियादी हक है। जिस तरह खाना खाना हक है, उसी तरह दवाइयों का इलाज, बीमारियों का इलाज भी हक होना चाहिए। लेकिन हमारे हुक्मरान, मौजूदा हुक्मरान सिर्फ और सिर्फ अपने नाजायज इक़्तिदार को तूल देने की कोशिशों में है। हर मुमकिन तरीके से कोशिश की जा रही है। अवाम की किसी को परवाह नहीं है। शायद इसी वजह से अवाम के सामने जाने से भाग रहे हैं। इलेक्शन से भागने के हजार जतन किए जा रहे हैं। सरकारी अफसरों को, अरकान असम्बली को रिश्वत के तौर पर बड़ी बड़ी जियाफतें खिलाई जा रही हैं। सरकारी वसाइल का बेदरेक इस्तेमाल अपनी लूटी हुई दौलत बचाने के लिए। कानून में तरमीम, अगर अदालत फैसला करती है इलेक्शन का तो उसमें भी तरमीम। ये यकीनन इंसानियत नहीं है, इंसानियत के साथ जुल्म है, जिसकी रोकथाम होनी चाहिए, जिसके ऊपर बात होनी चाहिए। अल्लाह जाने कब कोई बात करेगा। हुक्मरानों को तो होश आने वाला नहीं है।
اپنے اقتدار کے لیے نیچ سے نیچ گھٹیا سے گھٹیا حرکت کرنے کو بھی تیار ہیں اور وہ کر رہے ہیں. میں دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے دشمنوں سے نجات دلائے, عوام کو ایسی حکومت لانے کی توفیق دے جو عوامی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.